सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ये दोनों अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री साल 2024 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परिक्षण मिशन पर रवाना हुए थे। उस वक्त उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वे कुछ ही दिनों में घर वापस लौट जाएंगे, लेकिन यह यात्रा उनकी योजना के मुताबिक नहीं रही। 61 साल के विल्मोर और 58 साल की सुनीता विलियम स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंची। यह अपनी तरफ से उनकी पहली उड़ान थी। यह एक परीक्षण था जिसका मकसद यह देखना था कि नया अंतरिक्ष यान नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने से पहले कैसा प्रदर्शन करता है। हालांकि यह जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, इसमें कुछ समस्याएं आने लगी। हालांकि वह अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन स्टार लाइनर को धरती पर वापस लाना सुरक्षित नहीं माना गया। लास्टली सुनीता विलियम और बुच विल्मोर 9 महीने के अंतरिक्ष मिशन के बाद सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आए। वे स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतरे। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर बीते 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए थे, जहां उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहा था, क्योंकि स्पेस की ज़िंदगी धरती की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। वहां पर हमें ब्रश करने में भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, पानी पीने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह कोई भी चीज़ वहाँ पर स्थिर नहीं रहती है, हर चीज़ उड़ने लगती है। जैसे कि धरती पर हम पानी पीते हैं तो वह स्थिर रखा रहता है, पर वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर पानी, ब्रश, पेस्ट सब कुछ उड़ने लगता है। वहाँ पर वह ब्रश करने के बाद उसे थूक नहीं सकती है, उसे निगलना पड़ता है, क्योंकि वो भी अगर वो थूकेंगी तो वो वहाँ पर उड़ने लगेगा। उन्हें वहाँ पर खाने में, पीने में और रहने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। ये बेहद गर्वशील पल है पूरे विश्व के लिए। इतना संघर्ष के बावजूद, 9 महीने से फंसे होने के बावजूद इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और धरती पर सुरक्षित वापस लौट आए। मुझे दिल से कहना पड़ रहा है कि इसमें स्पेस एक्स के मालिक इलोन मस्क का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू इलोन मस्क जी। स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इवन कि वहाँ पर सोने में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, खाने में, हर रहना वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। फिर भी सुनीता विलियम 9 महीने वहाँ पर रही। उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया। सिर्फ सुनीता विलियम ही नहीं, बुच विल्मोर ने भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया। उन्होंने हार नहीं मानी और उस सारी परेशानियों से लड़ा और वापस धरती पर आए। ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि उन्होंने इतने मुश्किल दिनों का सामना काफ़ी बहादुरी से डट कर किया, जो बहुत ही ज़्यादा गर्वशीलता वाली बात है। इस तकलीफ़ का सामना करना किसी आम आदमी के बस की तो बात नहीं है। हो सकता है अगर वहाँ पर उस समय इन लोगों की जगह कोई आम आदमी होता तो अब तक वह हार मान चुका होता अपनी ज़िंदगी से, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने हर परेशानियों को झेला, समझा और उस पर लड़कर वापस लौटे हैं। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए और उनका डटकर सामना करना चाहिए, जिस तरह इन लोगों ने किया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, वह इस बॉक्स से अपना ब्रश और पेस्ट ले रही है। वो अपने बालों को कॉम्ब करी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बाल उड़ रहे हैं, हर चीज़ वहाँ पर उड़ती ही है। बॉक्स भी सीधा खड़ा नहीं रह पा रहा है और ये वो ब्रश और पेस्ट ले रही हैं। वो ब्रश में पेस्ट डालती हैं, पर पेस्ट भी आसमान में उड़ने लगता है, बिकॉज़ वहाँ पर ग्रेविटी है नहीं। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है वहाँ पर कुछ भी करना। वहाँ पर ब्रश करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं कि आप वो कैसे ब्रश में पेस्ट लगाकर किस तरह से पानी उसमें डालकर ब्रश करने का ट्राई कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि पानी भी देख सकते हैं आप कि हवा में उड़ रहा है। पानी की एक एक बूंद भी हवा में उड़ रही है, वह ब्रश पर नहीं लग रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए ब्रश करना। वो किस तरह से ब्रश करती है आप देख सकते हैं कि उन्होंने उड़ते हुए पानी को अपने मुंह में लिया है, जो देखने में काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि अब वो ब्रश कर रही हैं।
वहाँ पर ग्रेविटी ना होने के कारण हर चीज़ आसमान में उड़ रही है, उनके बाल वो, और जो वो थूक था वो थूक फेंक भी नहीं सकती, उन्हें वो थूक को भी घोटना पड़ रहा है। और इसी तरह वो वहाँ पर ब्रश करती है, जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा होता है, पर उन्होंने ब्रश किया। उन्होंने इसी तरह ब्रश किया, पहले ब्रश लिया, पेस्ट लिया, देन उन्होंने पानी लिया, और आपने देखा ही था कि पानी भी उड़ने लगा था वहाँ पर, कैसे उन्होंने पानी को पिया और ब्रश किया। और अब ये ब्रश और पेस्ट वापस रख रही हैं। ब्रश और पेस्ट भी वहाँ पर उड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किल से ब्रश किया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जहाँ पर जा रही हैं, आप इसे एक प्रकार का वॉशरूम भी कह सकते हैं। वहाँ पर जो ये छोटा सा आपको येलो कलर का दिख रहा है, इससे ये बाहर मून देखती हैं, जो मून देखने के काम आता है। इस जगह का दो यूज़ है। सबसे पहला ये इस होल से बाहर मून देखती हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा रहा है, ये बाहर देखती हैं इस जगह, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और अब हम आपको बताएंगे दूसरा यूज़ है, ये वॉशरूम टाइप का यहाँ पर बना हुआ है। ये छोटा सा मतलब छोटा सा होल है यहाँ पर, जिसमें ये वॉशरूम के लिए इसे यूज़ किया जाता है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये सब चीज़ स्पेस में, बट क्या कर सकते हैं। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये पानी के लिए यूज़ होता है, पानी आने जाने के लिए, काम के लिए। मतलब पानी का अगर यूज़ लगता है तो इससे पानी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आपने देखा, इससे पानी आता जाता है, मतलब पानी की जो प्रॉब्लम है इससे थोड़ी बहुत दूर होती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगली चीज़ है यहाँ पर टॉयलेट पेपर। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के टॉयलेट पेपर रखे हुए हैं, जो बहुत सारे कामों में आते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर हैंड टॉयलेट पेपर, जो यूज़ किया जाता है स्पेस में। ये हैंड स्क्रब करने में एक काम आता है। हाथ अगर पानी से नहीं हो रहा है तो हम हैंड टॉयलेट पेपर का यूज़ करके हाथ धो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के टॉयलेट पेपर हैं जिसका यूज़ किया जाता है, जो वहाँ पर काम में आते हैं। बिकॉज़ वो धरती की तरह तो है नहीं, वो स्पेस है, तो वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पे किसी भी चीज़ का काम कभी भी लग सकता है। उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, पर वहाँ पे हर चीज़ दिया गया है जिसका वो यूज़ कर सकती हैं। स्पेस में रहना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात है, पर यहाँ से सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई है, जिससे उन्हें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, जिससे उन्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसीलिए वहाँ पे हर वो चीज़ दी गई है। एंड अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इस वीडियो में हम आगे देखेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो आप इस जगह को देख सकते हैं, जैसे कि धरती पर सुबह सुबह घर में हम लोग मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, हॉल टाइप आप इसे कह सकते हैं। ये स्पेस का एक हॉल है, और वहाँ पर सामने में ही किचन है, जहाँ पर खाने की सामान रखी हुई है, जहाँ पर खाना पीना बनाया जाता है। और ये यहाँ पर हर तरह का सामान रखा जाता है। मतलब धरती पर जैसे ये घर का हॉल होता है, वैसे ये स्पेस क्राफ्ट का एक हॉल टाइप बना हुआ है, जिसमें ये सामान रखती है, हर चीज़ों को रखती है। और सामने में किचन है, जहाँ पर किचन में खाने का हर टाइप का सामान रहता है, जिनसे इन्हें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ आगे बने रहे। थैंक यू सो मच।